बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। इस बैठक के दूसरे दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस बीच संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी को विपक्षी मोर्चे का भी प्रमुख बनाया जा सकता है। खबर है कि सोमवार को इस संभावित गठबंधन के नाम को लेकर भी चर्चाएं हुई। बैठक में कुल 26 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सोमवार को पहले दिन की बैठक के बाद दलों के नेता रात्रि भोज में भी शामिल हुए, जहां दूसरे दिन की बैठक का ये एजेंडा तय किया गया है। एक तरफ जहां दिल्ली में एनडीए आज अपनी ताकत दिखा रही है, तो वहीं विपक्षी दलों की बैठक आज बेंगलुरु में दूसरा दिन है। शक्ति प्रदर्शन का दिन आज अगर इसे सियासत में माना जाए तो गलत नहीं होगा। सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं और बता दें आपको कि हो सकता है कि उन्हें इस मोर्चे का जो प्रमुख है वो भी चुना जाए। सीएम केजरीवाल और सीएम मान भी इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दलों की ये बैठक, जिसे विपक्ष का महाजुटान कहा जा रहा है, विपक्षी दलों की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में 26 दलों के नेता एक बार फिर से आज इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, विपक्षी दलों की बैठक का आज दूसरा दिन है। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। कल जिस तरीके से पहला दिन रहा मुलाकात का, माना जा रहा था कि प्रमुख के तौर पर सोनिया गांधी का नाम सामने आ सकता है। नितिन, इसको लेकर क्या हलचलें चल रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये जो अलायंस किया जा रहा है इसका नाम क्या होगा, क्योंकि एक चर्चा में तो पीडीए नाम आ गया है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस करके, लेकिन ऑफिशियली ये देखना होगा क्या नाम रखा जाता है और उसका अध्यक्ष कौन होता है। क्या सोनिया गांधी उसे अध्यक्ष करें, क्योंकि पहले यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ही रही हैं। तो ऐसे में अब क्या ये जो नया अलायंस बनेगा इसकी चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी होंगी या नीतीश कुमार होंगे या अन्य होंगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इसके अलावा 26 दल उनके साथ हैं और कल जब उनके डिनर पर डिप्लोमेसी हुई उसके बाद कांग्रेस नेताओं का बयान भी सामने आया कि विपक्ष की एकता को देखते हुए एनडीए को अपनी बैठक बुलानी पड़ी, उनको अपने जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं दल, उनको इकट्ठा करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जहां बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन नहीं है, भानुमति का कुनबा है, ये जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया, तो वहीं इनकी विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए को अब देखो इतना डर है कि इनको इकट्ठा होना पड़ा। तो ये तमाम बयानबाजी हो रही है। ये अगर गठबंधन हो जाता है, 2-3 चीजें बहुत मुश्किल हैं इसमें। पहला कि पीएम का चेहरा कौन होगा, हालांकि कह रहे हैं कि बिना चेहरे के लड़ेंगे, सबसे पहला मकसद पार्टी बीजेपी को हराना है। ये भी हो जाता है तो दूसरा होगा सीट शेयरिंग, क्योंकि हर एक पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट सीट पर है। मान लीजिए अगर हम यूपी की ही बात करें तो समाजवादी पार्टी का भी एक सीट पे है, कांग्रेस के भी हैं, तो वहां पर लड़ेगा कौन? क्योंकि अगर एक सीट पर कांग्रेस चाहेगी हमें लड़ना है तो वहां जाहिर सी बात समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, तो उनके वर्कर नाराज हो जाएंगे या उनका जो वर्चस्व वहां नहीं होगा। ये तमाम एक बड़ी चुनौती रहेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अभी क्योंकि चुनावों में वक्त है तो उससे पहले कई चीजें हो सकती हैं, कोई फूट डलवाने की कोशिश ना हो, महागठबंधन टूट ना जाए, ये तमाम चीजें कयास भी उनकी तरफ से आशंका जाहिर की जा रही है। तो ऐसे में चैलेंजेस कई सामने हैं और सिर्फ विपक्ष के सामने ही नहीं, एनडीए के सामने भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के चर्चाएं लगातार चल रही हैं, पहले अकालियों से गठबंधन टूटा था, फिर जेजेपी के साथ चर्चा चल रही है, काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं, फिर उससे पहले महुआ मुफ्ती के साथ गठबंधन, तमाम एनडीए के भी कई गठबंधन टूटे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चैलेंज तो उनके सामने भी है, लेकिन जहां तक बात रही विपक्षी एकता की, अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात चैलेंज बहुत बड़ा सामने एनडीए के सामने आ जाएगा। जी।